दीक्षा अपूर्वा जी, श्री दीवान मन्ना जी, श्रीमती हरजिंदर कौर, श्री हंसराज जी, श्री MP सिंह जी, पूज्य स्वामी पुरुषोत्तम जी, अन्य उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं सोच रहा था कि किस भाषा में आपके सामने बोलूं। इस सभा की शुरुआत अंग्रेजी भाषणों से हुई, मगर मेरे पूर्व के वक्ता ने हिंदुस्तानी भाषा में अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए, तो मैंने समझा कि मैं उनके आवाज की दिशा से ही जाऊं तो और अच्छा होगा। सबसे पहले मैं अपूर्वा जी, उनके सारे संबंधी, उनके साथी, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया है, मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और एक बहुत ही अच्छी चित्र प्रदर्शनी देखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। असल में शब्दों की भाषा हमेशा के लिए विचारों को मर्यादा लाती है और इसीलिए ओशो जी हमेशा के लिए कहा करते थे कि निशब्द की भाषा शब्दों से बहुत बड़ी है। मैंने केवल एक ही समय ओशो जी का भाषण सुना था। लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र के हम सदस्य थे, एक कमेटी पुणे गई हुई थी, उनका आश्रम वहां पर था। चर्चा तो बहुत सुनी थी, उनकी कुछ किताबें भी पढ़ी थी। इच्छा हो गई कि जाके उनके विचार सुने और आश्रम में हम गए और एक ही भाषण में सुन सका। उसके बाद मुझे कभी प्रत्यक्ष रूप से उनका भाषण सुनने का मौका कभी भी नहीं मिला, मगर उनकी किताबें पढ़ने का मौका मुझे बहुत दफे आया। असल में वो जो भी बोलते थे सुनने वालों को बड़े आसानी से समझ में आता था और उनकी समझाने की पद्धति भी थोड़ी सी अलग प्रकार की थी। हंसते हंसते और छोटी छोटी कहानियां बताते हुए जो गहरे से गहरे, ऊंचे से ऊंचे, प्रगल्भ से प्रगल्भ विचार हैं, वो श्रोताओं के सामने उपस्थित करते थे। मैं ग्वालियर गया था और उनकी एक किताब लेके गया था। रेलवे से मुझे वापस आना था दिल्ली। स्टेशन पर रेलवे लेट हो गई, बोलकर वो किताब पढ़ना मैंने शुरू कर दिया और एक श्लोक पर उनका भाषण था। उसमें लिखा था, जो पूर्ण है उससे पूर्ण निकाल दो तो बाकी जो बच जाता है वो भी पूर्ण ही रह जाता है। अब ये ऐसा गहरा विचार था कि सर्वसाधारण आदमी को असल में समझ में नहीं आता था, मगर उन्होंने अपनी किताब में बड़े अजब ढंग से उसको समझाया था। उन्होंने कहा कि एक सभा थी, उसमें एक वक्ता आए हुए थे, धर्म को पूरी तरह से नहीं जानने वाले, आधी तरह से जानने वाले आए हुए थे।
और उन्होंने कहा कि भगवान का दर्शन करना है तो ऐसी जगह पे हो जाएगा जहां पे पूर्ण से पूर्व निकालने के बाद पूर्ण बच जाता है, वहीं पर आपका दर्शन भी उनका हो जाएगा। तो श्रोताओं में से एक उठ के खड़ा हो गया, बोले कैसा गणित है आपका? पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद पूर्ण के रह जाता है, वो शून्य हो जाता है। तो एक कैसी बात बता रहे हैं हमको समझाओ इसको। तो वो जो वक्ता थे उनको बड़ी मुश्किल थी समझाने में। तो उन्होंने कहा कि मैं समझाऊंगा, मगर इसके बाद समझाऊंगा, तुमको अकेले को समझाऊंगा। बोले कब? ये समाप्त होते बराबर। और अपने कमरे में चले गए वो महाराज, और वो जो पूछने वाले थे उनको भी अंदर बुलाया। बोले कि मैं अकेले को बोलने वाला हूं, ये गुपित सब लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए, दरवाजा बंद कर लीजिए। अंदर से बोर्ड लगाइए, दरवाजे को बोर्ड लगाया। डरना है, वो लेके आइए मेरे पास, और उससे उसको पीटना शुरू कर दिया। और बोला कि समझ में आया? तो बोले क्या? ये जो मैं बता रहा था वो समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले नहीं, और ज्यादा पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार बोले कि हाँ मुझे समझ में आया। बाहर जाके बोलोगे ना कि समझ में आया मिलकर? और बाहर जाके कह दिया कि मुझे पूरी तरह से समझ में आया। स्वामी जी ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया। उसके बाद उन्होंने अपनी किताब में लिखा था कि ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो हमारे अध्यात्म में प्रकट किए गए हैं, उसको हम पूरी तरह से समझते नहीं हैं और कहते जरूर जाते हैं। कोई समझाने के बोला तो वो समझा भी नहीं सकते, और सारी मुश्किल यहां से निर्माण होती है। आसानी से उसको कहा जा सकता था कि जो ज्ञान है उसमें से पूरा ज्ञान भी निकाल दिए तो जो बच जाता है वो ज्ञान ही है। आसानी से कहा जा सकता था जो प्रेम है उसमें से पूरा प्रेम निकाल दिए तो भी प्रेम ही बच जाता है। और ऐसी जहां की परिस्थिति है, उसी परिस्थिति में भगवान का पूरी तरह से दर्शन हो जाता है, तो समझ में आ सकता है। तो मैंने कहा कि वो जो प्रश्न पूछने वाला था उसको कभी ये समझ में आया कि नहीं आया मुझे मालूम नहीं, मगर मुझे ऐसा समझ में आया कि मैं ये भूल नहीं सकता।